ओम शांति। भारत देश में, खास महाराष्ट्र में अभी गणपति जी का त्यौहार बड़े धूमधाम से भक्तजन मनाते हैं। हर भक्त के दिल में उमंग, उत्साह, प्रेम और श्रद्धा है और बड़े श्रद्धा भाव से गणपति जी को वो अपने घर पर लेकर आते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया इस धुन के साथ अपने घर में लाकर उन्हें स्थापित करते हैं। साथ साथ में पूजा अर्चना, आरती, अलग अलग प्रकार के भोग भगवान को स्वीकार कराया जाता है और बाद में अपने कुटुंबीजनों के साथ में मिलकर भोजन खाते हैं और आराधना करते करते एक दूसरे के साथ में आपस में प्रेम और खुशी की बातें करते हैं। गणपति जी को खास विघ्न विनाशक कहा गया है। साथ साथ में सुखकर्ता भी कहते हैं, दुख को हरने वाला भी कहते हैं और उन्हें रिद्धि सिद्धि के देवता भी कहते हैं। कोई भी शुभ कार्य जब भी हम आरंभ करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पूजा गणेश जी की करते हैं। अभी कई बार हमारे मन में प्रश्न ये आता है कि गणपति जी की रचना कितनी अलग है, तो वो क्यों उनकी रचना इतनी अलग है और क्यों ये सबसे पहले पूजे जाते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। कहा जाता है कि पार्वती माता ने अपने शरीर की मिट्टी से, शरीर के मैल से गणपति जी की रचना की। जब यह रचना हुई तभी शंकर जी अपनी तपस्या के लिए कैलाश गए हुए थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जाती है और गणपति जी को कहती है कि यहाँ पर पहरा देना, कोई आ न पाए। तभी ही शिव जी, शंकर जी अपनी तपस्या से कैलाश से लौटते हैं और वो पार्वती जी को मिलना चाहते हैं। गणेश जी, जिन्हें जरा भी पता नहीं कि ये इनके पिता है और शंकर जी को भी पता नहीं कि ये मेरा बालक है, गणेश जी ने माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें कहा कि नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। इससे शंकर जी कोपायमान हो गए और उन्होंने गणेश जी का सर काट दिया। और तभी ही जैसे ही माता पार्वती बाहर आई, उन्होंने देखा कि गणेश जी का सर काट दिया, कट गया है। तभी उन्होंने शंकर जी को बहुत याचना की कि इनका सर फिर से बिठा दो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो तभी ही गणेश जी का सर भगवान ने बिठा दिया होता। पार्वती जी की बहुत ही अर्जी सुनकर, उनकी दुख दर्द में उन्हें देखकर शंकर जी ने कहा कि अभी यहाँ से जो भी पहला व्यक्ति या जो भी पहला प्राणी गुजरेगा उसका सर मैं गणेश जी को दे दूंगा। इसी के चलते सबसे पहले वहाँ से हाथी गुजरे और भगवान शंकर ने हाथी का सर काटकर उन्हें गणेश जी के शरीर के साथ जोड़ दिया। और तब से गणेश जी की जो रचना है उसमें आधा शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का है। ये देखकर पार्वती माँ तुरंत बोल पड़ी कि ये कैसा विचित्र बालक कभी बना दिया आपने। यह हाथी का कभी किसी को सर होता है?
तभी भगवान कहते हैं शंकर जी कि भले इनका सर हाथी का है, पर आज से अभी से इन्हें सबसे पहले पूजा जाएगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और तभी से गणेश जी की पूजा हम सबसे पहले करते हैं। अब गणेश जी की रचना के बारे में थोड़ा समझते हैं। गणपति, उसका मतलब ही है गुणों का पति। इसीलिए गणपति के अंदर कितने सारे गुण हैं, ये हम अब समझते हैं। सबसे पहले गणेश जी का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें शरीर छोटा और उनका सर जो है बड़ा दिखाया गया है, हाथी का सर। तो कहा जाता है जिसका सर बड़ा होता है वो विशाल बुद्धि उस व्यक्ति में होती है। फिर गणेश जी का जो सर है हाथी का, वो अपने आप में एक गुण बयां करता है कि उन्हें कोई भी अहंकार नहीं है, देह का भान नहीं है। साथ में उनकी जो आँखें हैं वो बहुत ही छोटी दिखाई गई है, बड़े मस्तक पर आँखें छोटी। तो आँखें छोटी दूरांदेशी का प्रतीक है। जब भी हम भी बहुत दूर कहाँ देखते हैं तो हमारी भी आँखें छोटी हो जाती है। तो इसी प्रकार से गणेश जी की जो आँखें हैं वो दूरांदेशी का गुण सिद्ध करती है। उसके साथ में उनके जो कान हैं वो बड़े बड़े सूप के जैसे दिखाए हैं। पहले के ज़माने में सूप से अनाज का सफाई किया जाता था। तो इसका यहाँ तात्पर्य यही है कि सुनना ज़्यादा, कोई जो बोल रहा है उसको सुनना, और सुनने के बाद में उसको साफ कर कर उतना ही अंदर लेना जितना हमारे काम का है। साथ में गणेश जी की दंत सुंड दिखाई गई है। तो ये सुंड भी एक ट्रस्टीशिप का प्रतीक है। हम देखते हैं कि जब ये हाथी को उसका मालिक लेकर रास्ते में निकलता है तो बच्चे उन्हें फ्रूट देते हैं, पैसे देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो हाथी वो अपने पास न रखकर अपने मालिक के हाथ में दे देता है। तो ये सिद्ध करता है कि वो एक ट्रस्टी है। साथ में गणेश जी का पेट बहुत बड़ा दिखाते हैं। तो बड़ा पेट इसी शक्ति और गुण का प्रतीक है कि उनमें समाने की शक्ति सबसे ज़्यादा है। समाना, बातों को समा लेना, परिस्थितियों को भी समा लेना, हलचल में नहीं आना। साथ साथ में गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी दिखाई है। तो ये कुल्हाड़ी उसी का प्रतीक है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती है, बहुत संबंधों में हम जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें मोह रखना ये अति आवश्यक नहीं है। मोह रखने से हमें दुख और परेशानियाँ ज़्यादा ही मिलती हैं। प्यार रखना, अपना कर्म करना, फिर वो हमारा पति हो, बच्चा हो, उसके लिए हमारा जो कार्य है, जो हमारी जिम्मेवारी है, उसे तो निभाना है, लेकिन निभाते निभाते मोह की रस्सी में नहीं फंसना है। साथ में हम देखते हैं उनके हाथ में मोदक रहता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब भी आप आपका कर्म सच्चे दिल से करते हो तभी आपको मोदक रूपी प्रसाद, मोदक रूपी फल मिल ही जाता है। उसके साथ गणपति की हम आँखों के बारे में हमने सुना,
साथ साथ में गणपति जी का वाहन जो चूहा दिखाया है। चूहा इतना छोटा है और गणपति जी इतने मोटे हैं, तो कैसे उन्होंने चूहे की सवारी ली। यहाँ पर कहने का तात्पर्य, भावार्थ यही है कि चूहा जब भी काटता है तो पता नहीं चलता, और इसी तरह चूहा बहुत छोटा होता है, जो काट लेता है तो पता भी नहीं चलता। तो वैसे ही गणेश जी ने जो हमारी सूक्ष्म मनोकामनाएं हैं, सूक्ष्म इच्छाएं हैं, उसके ऊपर भी जीत पाई है। तो ये गणपति जी का परिचय है, और मैं आशा रखती हूँ कि ये सुनने से जब भी हम गणेश जी के दर्शन करने जाए, तभी हम फिर से एक बार इनके ये गुणों को दोहराएं, जिससे और ख़ास इन गुणों को और शक्तियों को जब भी हम हमारे जीवन में धारण करते हैं, तभी ही कह सकते हैं कि हम सच्चा सच्चा गणपति का उत्सव मना रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।